हारना सीखा नहीं, झुकना सीखा नहीं था। चंबल का पानी है कैसे ये जो संघर्ष करना पड़ा था, आज ऊपर वाले को उसका हिसाब देना था, आज ऊपर वाले को उसका फल देना था। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। मुरैना के एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है। 12वीं क्लास का पेपर होता है और सुबह ही वह पेपर देने टेम्पू से स्कूल पहुंच जाता है। रास्ते में सोचता है कि बताओ कुछ पढ़ा नहीं है, साल भर कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी स्कूल में, पर सोचता है जैसे पिछली साल 10वीं में पास हो गए थे पिछली बार, वैसे भी इस बार 12वीं में पास हो जाएंगे नकल से। और प्रिंसिपल भी पूरी नकल की व्यवस्था की होता है और सब लड़कों को ग्राउंड में बैठा देता है ताकि नकल अच्छे से करवा सके। एक ब्लैक बोर्ड रख दिया जाता है सामने और उसके बाद माँ साहब आते हैं और अपना एक सवाल उस पर लिख देते हैं। सब बच्चे फटाफट अपनी कॉपी में वह सवाल उतार लेते हैं। उसके बाद जैसे ही गेट पे से घंटी बजती है और देखते हैं कि चेकिंग आई हुई है स्कूल में, पर सोचते हैं ये भी वैसे ही चेकिंग होगी जैसे हर बार की तरह आती है, चाय नाश्ता पानी करके अपने निकल जाएंगे। लेकिन इस बार चेकिंग में एसडीएम साहब आए हुए थे। जो उस तहसील के एसडीएम थे वो बहुत ही कड़क थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब नकल नहीं होने देंगे। और स्कूल में जब आके देखते कि बताओ सरेआम प्रिंसिपल और टीचर लोग नकल करा रहे हैं तो बहुत डांटते हैं, प्रिंसिपल को बहुत फटकार लगाते हैं और वहीं पर 3 घंटे बैठे रहते हैं, कोई भी नकल नहीं कर पाता। और ऐसा उन्होंने पूरे पेपरों में किया और जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर पूरा स्कूल 12वीं में फेल हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यह हकीकत की कहानी है जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर देगी। कैसे एक लड़का विपरीत परिस्थितियों में, कैसे एक 12th फेल लड़का उस ऊंचाई को पहुंचता है, आप देखिए। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व, आप क्या हैं, आप क्या सपने देखेंगे, ये आपके आसपास से बहुत कुछ निर्भर हो जाता है। और जैसे जहां आपका जन्म होता है वैसे भी तरह की आप उस तरह की जिंदगी आप अपने आप ही जीने लगते हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपका कोई रोल ही नहीं होता। आपका जो व्यक्तित्व बनता है उसमें आप कोई अलग से कुछ निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप सपने देखते हैं और उन्हीं सपनों को पाने के लिए आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, वह लड़का अभी मनोज 12वीं में फेल हो जाता है और सोचता है, अब घर आके सोचता है कि अब तो पढ़ाई बंद करनी नहीं है। और उसका जो छोटा भाई होता है, दोनों मिलकर सोचते हैं कि यार एक ऑटो चलाएंगे और एक दोस्त का पुराना ऑटो बिक रहा होता है और सोचते हैं कि अब हम इसको खरीद लेंगे। उसके बाद अपने माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ हमें वो ऑटो खरीदना है, हम लोग ऑटो चलाया करेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है भाई, हम तो वैसे भी पैसे की कमी है घर में, वैसे भी उधार मांग कर अपना गुजार बसर कर रहे हैं। पापा तो पैसे लाते हैं तो थोड़े बहुत होते हैं, उनसे घर चल नहीं पाता है, ना वो अच्छे से नौकरी करते हैं। और कहती कि जाओ अपने पापा से कुछ पैसे मांग लो। तो पापा के पास जाते हैं और पापा से कहते पापा हमें वो ऑटो लेना है पुराना, वो 40,000 में बिक रहा है, आप हमें पैसे दे दो ताकि हम लोग ऑटो ले आए। अब पापा के पास जाते हैं, बताओ तुम लोग ऑटो चलाओगे? अरे हमारे खानदान में ना किसी ने ऑटो नहीं चलाया, तुम लोग ऑटो चलाओगे, नाक कटवा दोगे हम। और तभी मम्मी आ जाती है, कहती ज्यादा रईस मत बनो, हमें सब पता है कि तुम्हारे पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मोड़ा कछु करबो चाहते हैं तो तुम क्यों नहीं करने दे रहे, सीधा बोल दो ना कि पैसा नहीं है। तो बुंदेलखंडी में माँ ऐसी बोलती है क्योंकि मुरैना में बुंदेलखंडी बोली जाती है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माँ अपना कुछ जुगाड़ बसर करती है और कहती है मेरे पास 3,000 रुपए हैं और कुछ पैसे मैं अपने सोने चांदी के जेवर गिरवी रख के ले आती हूँ। ऐसे करके 10,000 रुपए हो गए और 10,000 लेके अपने दोस्त के पास पहुंच जाते, कहते भाई अभी 10,000 रख लो, उसके बाद हम ऑटो चला के पैसे कमाएंगे, बाकी तुम्हारे पैसे चुका देंगे। और ऑटो ले आते हैं। अब दोनों बच्चे अपने जोरा तहसील से मुरैना रोड पर ऑटो चलाने लगते हैं। अब उनका ऑटो चल रहा होता है, पहले दिन की कमाई हुए 200 रुपए लाते हैं और ला करके अपनी माँ की पैरों पे रख देते हैं। माँ की आंखों में आंसू हो जाते हैं, बोलती बताओ हमारे नन्हे नन्हे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ाई के दिन है वो मेहनत कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी ऐसी है, गरीबी बहुत बुरी स्थिति होती है। माँ दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद उनका ऑटो रेगुलर चलता रहता है और घर में पैसा आता रहता है। एक दिन मनोज जा रहा होता है और मनोज दोनों भाई अपने चल रहे होते हैं तो देखते हैं कि पुलिस ने ऑटो रोका और खड़ा करवा दिया। मनोज बोलते क्यों खड़ा किया, ये वो, और वह पुलिस ऑटो को जब्त कर देती है। उस रूट पर जो बस चलती थी उस बस का मालिक इस ऑटो से चुभ रहा था उसको और वह पुलिस को पैसे दे करके ऑटो को पकड़वा देती।
मनोज और दोनों भाई बहुत गिड़गिड़ाते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर वो कहते हैं कि ऑटो तो अब कोर्ट से ही छूटेगा। और यहाँ पे दोनों बच्चे को पता नहीं कोर्ट क्या होता है, कहाँ कैसे छूटता है, कैसे क्या किया जाता है, कुछ जानकारी नहीं थी। और रात में वो अकेले दोनों भाई अपने पैदल घर वापस आ जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन माँ भी बहुत परेशान हो जाती है कि जब सुनती है कि बताओ ऑटो जब्त हो गया। उसके बाद वह अपने उसी दोस्त के पास जाते हैं जिसका वह ऑटो लिए होते हैं, और उसके पास में जाके कहते हैं कि यार यही होता है, सब नेता और पैसे वालों की सुनत है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, गरीब लोग अपना काम धंधो नहीं कर सकते सही तरीके से। अरे तुम्हारे पास ही पैसा होते ना, तुम भी उस पुलिस वाले के मुंह पे मारते, तो पुलिस वालों तुरंत ऑटो छोड़ देते। सोचता है वो एसडीएम साहब ईमानदार है, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। वही एसडीएम साहब जो नकल नहीं होने दे रहे थे। और मनोज सीधा अगले उन्हीं के आपस पहुंच जाता है। और जैसे ही मनोज वहां पर पहुंचता है तो वहां का जो मिलवाने वाला कर्मचारी रहता है वह मनोज को एक पर्ची देता है, कहते हैं इसमें अपना नाम पता और मिलने का कारण लिख दो। अब मनोज नाम पता तो लिख देता है, अब मिलने के कारण सोचता है अगर ये लिखूंगा कि ऑटो छुड़वाने की सिफारिश करनी है तो हो सकता है एसडीएम साहब मिले ही ना उससे, तो उस पर लिख देता है कि कैरियर मार्गदर्शन, और सोचता है कि बाद में हम बात बता देंगे कि किस लिए आए, कम से कम मुलाकात तो हो ही जाए। अब मनोज वहां पर पहुंच जाता है और एसडीएम साहब मनोज को देख करके पहचान जाते हैं और कहते हैं कि पहली बार कोई मुझसे बिना सरकारी काम के मिलने आया है। और क्योंकि एसडीएम साहब मनोज को जानते थे, एक मैच हुआ था जिसमें मनोज ने कमेंट्री की थी, उस मैच में एसडीएम साहब गए हुए थे और वह मनोज की कमेंट्री से बहुत अधिक प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अपने और स्टाफ को बताया। और तभी वहां पर वही पुलिस वाला एक दूसरे व्यक्ति को झूठे केस में फंसा करके वहां पर ले आता है और एसडीएम साहब दोनों से पूछताछ करते हैं। तो एसडीएम साहब क्या रहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को जेल भेजना पड़ता है तो एसडीएम साहब उसको जेल भेजते हैं, मतलब जो मजिस्ट्रेट होता है, और एसडीएम साहब मजिस्ट्रेट होते हैं। तो वहां पर वह उनको दोनों लोगों की सवाल जवाब करते हैं और समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को पुलिस वालों ने झूठा फंसाया, और उसी पुलिस वालों को बहुत लताड़ते हैं, बहुत डांट फटकार सुनाते, खरी खोटी सुना देते अच्छी तरीके से। मन सोचता है बताओ अपनी ये अपने से दुगनी उम्र के इस व्यक्ति को सुना रहे हैं, बहुत मतलब एकदम से उनको लगता है अब तो ये देखो इनकी कितनी अधिक पावर है इनके पास। और वह एक गरीब व्यक्ति को एसडीएम साहब छुड़वा देते हैं। और तब वह मनोज से एसडीएम साहब पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या बनना है। तो मनोज भी कहते हैं हमें भी ऐसे गरीबों की मदद करने वाला, असहायों की मदद करने वाला आपकी तरह ही बनना है। तो बोलते हैं कि मनोज इसके लिए पीएससी की परीक्षा निकालनी पड़ती है। अब मनोज पूछता है कि पीएससी क्या होती है। तो वो बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित कराता है जिसमें प्रशासन की सेवाओं में भर्तियां होती हैं, जिससे एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और भी कई पदों पर भर्तियां होती हैं। तो उसके लिए मनोज ने सोच लिया कि अब तो यही करना है। और वह घर आता है और माँ से बोलता है कि माँ मुझे पीएससी की तैयारी करनी है। अपने भाई से बोलता है कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है। मनोज सोच लिया है, मनोज ने सोच लिया। और कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। निकल पड़ता है अपने चाचा के साथ में, ग्वालियर निकल पड़ता है। और ग्वालियर जाके वह एक अपने चाचा के रिश्तेदार का लड़का वहां पर रह रहा होता है पहले से, उन्हीं के साथ में रहता है। पहले तो 12th पास करता है, इसके बाद एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, साथ में पीएससी की तैयारी कर रहा होता है। मगर उसके पास पैसे तो होते नहीं थे रूम का किराया देने के लिए। तो उस लड़के ने एक और उसके रूम में एक तीसरा रूम पार्टनर आ गया। 2 लोगों के रूम में अब 3 लोग रहने लगते हैं। अब जो तीसरा रूम पार्टनर आता है वो मनोज से चिढ़ने लगता है। वो कहता है मनोज पैसे वैसे नहीं देता, मनोज यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, मनोज का यहाँ पर और कोई नहीं है, मनोज कोई जान पहचान नहीं है, वह कहाँ रहेगा, इसलिए मनोज 1-2 साल यहीं रहेगा हमारे साथ। अब एक दिन क्या होता है कि वह चाचा के रिश्तेदार का लड़का गाँव गया होता है। अब दोनों लोग वो रहते हैं। तो मनोज कॉलेज जाता है और जब कॉलेज से वापस आकर देखता है कि रूम में ताला डला होता है। उसके बाद दोस्त रूम को लॉक करके जानबूझ के कहीं चला जाता है। अब मनोज सोचता है कि अभी आ जाएगा, तो उसके 2-3 घंटे बाद फिर आके देखता है तो फिर दरवाजा बंद रहता है। उसके बाद शाम को आके देखता है तो अभी भी कमरे में ताला डला हुआ होता है। रात देखता है ताला डला हुआ है, ताला तोड़ नहीं सकता क्योंकि मकान मालिक उसको गुस्सा होगा। और ऐसे करके वो बहुत परेशान होता है, भूख भी लगी होती है, और जाके फिर वो रोड पे टहलने लगता है और सोचता है कि बहुत परेशान होता है। बताओ मैं क्या है, मतलब कैसी बुरी हालात है, कैसी बुरी परिस्थिति है। और
तभी वह देखता है कि कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके वहीं सड़क पर बिछा रहे हैं। और मनोज जब उनको देखता है कहता है कि बताओ, हम तो पहली बार ही घर से बेघर हैं, ये तो कई दिनों से घर से बाहर है। बाद मनोज उनके दर्द को देख करके अपना दर्द भूल जाता है और वह भी वहीं सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह वापस फिर से रूम जाके देखता है कि यार हो सकता है अभी आ गया हो। तो वह जाके देखता है तो अभी दरवाजे में ताला डला होता है। उसके बाद मनोज अपना टाइम कहीं भी ऐसे गुजारता रहता है। उसके बाद कॉलेज पहुंच जाता है, दिन भर कॉलेज में रहता है। अब मनोज भूख से पूरी तरीके से टूट चुका होता है, उसको बहुत भूख लगाती है और रूम पर जाके देखता है तो अभी भी ताला डला होता है। उसका दोस्त वह समझ गया होता है कि ये भी गाँव चला गया है बिना बताए। अब मनोज एक बहुत भूख से परेशान होता है और वही रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है, एक रेस्टोरेंट के मालिक से जाकर कहता है कि आप मुझे कुछ काम बताओ, मैं आपको कुछ काम कर दूंगा। बोलता है मालिक बोलता है, मेरे पास तो सब लोग, मैं तुम्हें क्या काम बताऊं। बोलता है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई काम कर दे रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे खाना खिला देना। तो बोलता है, मालिक भी सोचता है कुछ देर की, बताओ ये कैसा लड़का है, और बोलता है कि बैठ जाओ और खाना खा लो। और वह मालिक उसको खाना खिला देता है और तब खाना खाने के बाद मनोज को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और वह मालिक से फिर जाके कहता है कि आप मुझे काम बताओ, मैं आपको कुछ काम कर देता हूं। और तभी वहां पर उसका एक कॉलेज का दोस्त आ जाता है। वो देखता है कि मनोज के पास पैसे नहीं है तो वह उसके पैसे देने लगता है। तो मनोज उसको पैसे देने से मना कर देता है और मनोज मालिक से बोलता है, नहीं मुझे कुछ काम बताओ, मैं आपको कुछ काम कर दूंगा। मनोज को जिद थी, मतलब मनोज जो भी सोच रहे था मनोज ने हारना नहीं सीखा था। मनोज ने अपने परिवार से सिर्फ दो ही चीजें सीखी थी, एक तो जिद और दूसरा मेहनत और पागलपन। उसके बाद मालिक बोलता कि जाओ इनसे काम कराओ और मनोज वहां पर उस रेस्टोरेंट के झूठे बर्तन साफ करता है। दोस्तों मनोज चाहता तो वहां पर खाना खा के चला जाता या फिर पैसे नहीं देता और जो उसका दोस्त आया था वो उससे भी मान जाता और मनोज भीख मांग कर भी खा सकता था। लेकिन मनोज ने स्वाभिमानी व्यक्ति था, मनोज के अंदर खुददारी थी, अपने उसूलों पर चलने वाला व्यक्ति था बचपन से। और दोस्तों जो व्यक्ति उसूलों पर चलता है, जो अपने सिद्धांतों पर चलता है, एक दिन वह सफलता के मुकाम पर पहुंच ही जाता है। एक दिन दुनिया उसके परिणामों को देखती है। उसके बाद मनोज वहां से चला जाता है और कहते हैं कि जब ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मनोज भी हर बुरी परिस्थितियों में सीधा तन के खड़ा रहा और कहता है कि बताओ परिस्थिति तुम कितनी बड़ी है। कहते हैं कुछ लोग परिस्थितियों के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, पर कुछ लोग अपने फैसले से परिस्थितियां बदल देते हैं। उसके बाद मैं अपने उस रूम पे पहुंचता है और जब उसका जो दोस्त आ जाता है, चाचा के रिश्तेदार का लड़का आ जाता है, और जब उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो वो उसको बहुत डांटता है, जो उसका तीसरा रूम पार्टनर था। उसके बाद मनोज वहां से चला जाता है और जो रेस्टोरेंट वाला उसका दोस्त था वह उसको एक टीचर के यहाँ पर रख देता है जो इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाते थे। कहते हैं उनको भी एक रूम पार्टनर की जरूरत है। मनोज भी सोचता है चलो इंग्लिश भी सीख लेंगे, हमारी इंग्लिश भी बहुत वीक है और उनके साथ में हम रहेंगे। और वह मनोज उनके जाकर कमरे पर रहता है, पूरा काम करता है, उनका बर्तन साफ करता है, झाड़ू पोंछा लगाता है, उनकी सेवा करता है, उनके पैर दबाता है, कभी कभी तो पूरे कपड़े धोता है। ऐसे करके सोचता कि यार बताओ हमारे गुरु हैं, इनकी हम सेवा कर रहे हैं। और बदले में वो सिर्फ उनको कोचिंग पढ़ाते थे। मनोज कोचिंग में जाता था। अब एक दिन क्या होता है कोचिंग में कि माँ साहब तो इंग्लिश की कोचिंग पढ़ाते थे, स्पोकन इंग्लिश और टेंस वेंस, तो पता 3-4 महीने टेंस ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है काम। तो वहां पर एक लड़की होती है, जो लड़की मतलब सर को पसंद आ जाती है। हर साल सर कुछ लड़कियों को पसंद करने लगते हैं और वो लड़की जिसको सर पसंद करते हैं कोचिंग के, जिनके साथ में रहते हैं, वो लड़की मनोज को पसंद करती है, मनोज को साथ में घूमने लगती है। और जब यह बात उस टीचर को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और मनोज को कमरे से निकाल देता है। मनोज वहां से चला जाता है। कुछ दिन मनोज इधर उधर कहीं रहता है। उसके बाद उसका वही दोस्त जो रेस्टोरेंट में मिला था वह उसको एक लाइब्रेरी में काम करने के लिए लगवा देता है। मनोज लाइब्रेरी में, वहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है, मनोज लाइब्रेरी में रहता है, वहीं पे काम करता है और वहीं पे मनोज की लाइफ चलती रहती है। और वहीं मनोज कई बड़े बड़े महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ने लगता है। और मनोज सोचता है कि बताओ हर व्यक्ति ने मतलब तकलीफें तो झेली हैं, जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, चाहे आप किसी भी स्तर पर काम करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि लाइब्रेरी का मालिक मनोज को बोलता है कि मनोज ये रद्दी बेच देना, और मनोज वह रद्दी बेच देता है। उस रद्दी बिकती है 5,000 रुपए की। अब मालिक वह पैसे देता है। मालिक बोलता है कि रद्दी पिछले साल तो 7,000 की बिकी थी, इस बार 5,000 की कैसे बिकी? तुमने कहीं ना कहीं घपला कर दिया है, तुमने पैसे खा लिए हैं।
तुम्हारी नियत पैसे देख के बदल गई। मनोज बोलता है नहीं, रद्दी में मैंने सबसे जो रद्दी खरीदने वाले होते हैं सबसे संपर्क किया और जिसने भी रद्दी के सबसे ज्यादा पैसे दिए मैंने रद्दी उसको बेची और रद्दी इतने की ही बिकी, 5,000 रुपए की। बोलता है नहीं, तुम्हारी भी पैसे देखकर तुम ऐसे ही होते हो, पैसे देखकर तुम लोग गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, तुम लोग रद्दी देखकर 4 बातें सुना दी ऐसे कुछ भी करके। तो मनोज वहां से निकल पड़ता है। मनोज जानता था कि यार मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जेब में खाने को पैसे नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा। लेकिन मनोज ने कहा जहां मेरी ईमानदारी की कीमत नहीं वहां पर मैं नहीं रुक सकता। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना मन मारकर दम घुटा करके अपना काम करते रहते हैं, जो काम उनको पसंद नहीं है वो काम भी करते रहते हैं। अरे छोड़ दो सारे काम, मेहनत से काम करना सीखो। मुश्किलें आएंगी लेकिन आप देखना एक दिन आपके सामने मुश्किलों से जब बाहर निकलोगे तो आपकी लाइफ में मजा होगा। आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं, आपकी लाइफ में आप अपने सपने पूरे कर पाओगे और शान से सिर उठाकर जी पाओगे। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई निर्णय बचा हुआ है जो मुश्किलों से आप ले नहीं पा रहे, डर रहे हैं, तो यार निर्णय लो और देखो जिंदगी कैसे आपकी बदलती है। जो लोग निर्णय लेते हैं वही लोग अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। उसके बाद मनोज चला जाता है और एक आटा चक्की में काम करने लगता है। आटा चक्की में काम करता है, सुबह शाम 2-2 घंटे का काम रहता है। दिन में कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, पीएससी की तैयारी करने लगता है। मनोज ने कभी हालातों से और एक छोटे से कमरे में जिसमें अंधेरा लगा रहता है उस कमरे में वहां पर रहने लगता है। मनोज ने कभी हालातों से समझौता नहीं करना सीखा था, मनोज ने कभी रुकना नहीं सीखा था। मनोज का गोल डिसाइड था, उसे पता था कि हमें पीएससी की तैयारी करनी है। और जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं तब आप मुश्किलों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने की पूरी कोशिश कीजिए। और जब आप देखोगे फिर आपके रास्ते में परेशानियां आपको कभी नजर ही नहीं आएंगी, आपको तो अपना लक्ष्य नजर आएगा। उसके बाद जब उसके एक दोस्त को पता चलता है कि यार मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी है और मनोज कहीं खो गया है, तो वह एक दिन पता चलता है कि वह आटा चक्की में काम करने लगा है। तो मनोज तो वही भी पीएससी की तैयारी कर रहा होता है, वह उसका रेस्टोरेंट वाला दोस्त। तो वह उसके पास जाता है। मनोज बोलता है कि जब दिखता है कि मनोज ऐसे हालात में रह रहा है, ऐसी स्थिति में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको लगता है बताओ हम तो वहाँ अच्छी जगह रह के नहीं पढ़ पा रहे, सारी सुविधाएं के साथ नहीं पढ़ाई कर पा रहे। तो वह बोलता है मनोज तुम हमारे साथ रहो, चलो हम साथ में पढ़ेंगे। और ग्वालियर में जहाँ पर वह रह रहे होते एक हॉस्टल में एक जगह होती है जहाँ सब पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रह रहे होते हैं और मनोज को वहाँ पर एक अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलता है और दोनों साथ में ही रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, पीएससी का फॉर्म भरते हैं। और तभी उसके बाद 1-2 साल के लिए पीएससी एग्जाम होता नहीं, किसी कारण बस हाई कोर्ट शायद स्टे लगा लेता है, तो एग्जाम होता नहीं। अब उनके सामने क्या था, कुछ लोग तो तैयारी छोड़ देते। व्यक्ति था उनके साथ में जो यूपीएससी का जिसने प्री निकाला था और कहता है कि हमें यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। तब मनोज को पता चला कि इससे भी एक बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी, और मनोज उसका फॉर्म भर देता है। मनोज अच्छे से तैयारी करता है पीएससी में, तो उसका एक बार अटेम्प्ट में हो नहीं पाता है, तो मनोज अच्छे से अब यूपीएससी के प्री की तैयारी करता है और मनोज का यूपीएससी प्रीलिम्स पहली बार में ही निकल जाता है। अब मनोज मेंस की तैयारी करने के लिए यूपीएससी की गढ़ माने जा रहे दिल्ली में चला जाता है, अपने माँ बाप से कुछ पैसे वैसे लेके पहुंच जाता है। अब उसके साथ में दोस्त भी जाता है, तो दोनों दोस्त आपस में रह के वहां पर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी एक लंबा पीरियड चाहिए पड़ता है, पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करनी होती है और लाखों लोग पढ़ते हैं। और वहाँ जब मनोज वहाँ पर पहुँच कर देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग स्टेट पीएससी सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग तो कई बार इंटरव्यू से बाहर हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और हम तो यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं बोल पाते। और मनोज डॉक्टर प्रकाश दिव्यकीर्ति सर की दृष्टि कोचिंग में कोचिंग पढ़ने लगता है। और टेस्ट होता है, जब मनोज टेस्ट देता है, जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो डॉक्टर प्रकाश सर नाम पूछते हैं कि मनोज कुमार शर्मा कौन है। और पूरी कोचिंग में फिर मनोज हाथ उठा देता है, बोलते इस लड़के ने टॉप किया है, इसमें आईएएस बनने की पूरी क्षमता है। पूरी क्लास जानने लगती है कि ये मनोज कुमार शर्मा है। और उसके बाद कोचिंग क्लास के बाद कुछ लड़के लड़कियां मनोज के पास आ जाते हैं, कहते हैं बताओ तुम कौन सी उसमें पढ़ते हो। एकदम कई लड़कियां उसका पूछती हैं कि बताओ कहाँ रहते हो, ये वो कौन सा डेम था। और एक लड़की जो स्टेट पीएससी क्वालिफाइड थी बोलती है, वह उसके करीब आ जाती है मनोज को। और एक दिन वह उससे बोलती है कि हमें हिंदी साहित्य के कुछ डाउट्स क्लियर करने, तुम हमें समझा दो। और दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं। पार्क में लड़की मनोज को अपने प्यार का इजहार कर देती है। दोस्तों जब भी आप कभी सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं ना, तो कई स्वार्थी लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपका रस चूसने के लिए आपके साथ उठने बैठने लगते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी असफलता में आपका साथ देते हैं, आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, आपके बुरे वक्त में आपको मोटिवेटेड करते हैं। दोस्तों उन्हीं लोगों की वजह से आप सफलता तक पहुंचते हैं, और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने आपकी सफलता में योगदान दिया होता है, ऐसे लोगों को आप कभी ना भूलें। वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, वही सच्चे हितैषी होते हैं। उसके बाद मनोज की लाइफ में श्रद्धा आती है। श्रद्धा मनोज को प्यार करती है और मनोज भी श्रद्धा को प्यार करता है। तो उसके बाद मनोज का मेंस होता है। मनोज मेंस देने के लिए ग्वालियर वापस आ जाता है, और ग्वालियर वापस आता है तो पहला पेपर इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में क्वालिफाइंग नंबर चाहिए पड़ते हैं, और ऐसे लिखना पड़ता है। पहला ऐसे आया, मनोज ने पूरा ऐसे अपना लिख दिया और बात करता है, हमने तो पूरा अच्छा पेपर गया है, हमने पूरा टेररिज्म इंडिया का पूरा ऐसे लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। और देखता है, फिर एक दूसरे लड़के को दिखाता है, वो कहता है कि ये तो आया ही नहीं था एग्जाम में। बोलता है आया था, बोलता है निबंध आया था टूरिज्म इन इंडिया। मनोज ने लिख दिया टेररिज्म इन इंडिया। सब नाश हो जाता है। मनोज उसके बाद अगले पेपर, मेंस के पेपर देने जाता ही नहीं है। अब जब नाश ही हो गया सब, उसके बाद मनोज फिर से तैयारी करने लगता है और फिर से दिल्ली पहुंच जाता है। और इस बार 2 साल तक उसको पता नहीं चला कहां से निकल गए। 2 साल भी उसका कुछ नहीं हो पाता है। तीसरे साल मनोज का लास्ट, आखिरी बार उसका चौथे साल लास्ट अटेम्प्ट होता है। और मनोज वहां पर मनोज को, और तभी क्या होता है कि श्रद्धा की वजह से उसका जो रूम पार्टनर था, जो यहाँ से दोनों साथ में गए थे, वह रूम छोड़ देता है। बोलता है तुम पढ़ते नहीं हो, तुम प्यार में पड़ गए हो, प्यार करने वाले पढ़ाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ये सब मोह माया है, तुम इसमें मत पढ़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, ये वो। लेकिन मनोज कहता है नहीं नहीं, हम पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो अगर आपकी लाइफ में भी अगर आपको जो आपका साथी है, प्यार करने वाला जो व्यक्ति है, देखो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं। जो व्यक्ति आपको समझता है, जानता है, आपको मोटिवेटेड करता है, आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, आपको हिम्मत देता है, तो वो प्यार ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर कोई भी चीज जो आपको लक्ष्य से भटकाती है, कोई भी चीज जो आपको बाधा उत्पन्न करती है, उसको जहर की तरह फेंक दो। अब मनोज को पैसों की बहुत दिक्कत आने लगती है, क्योंकि अब मनोज को रूम का किराया अकेले देना होता है। अब मनोज फिर से पार्ट टाइम कोई काम ढूंढता है और जाता है, और पार्ट टाइम काम ढूंढने के लिए तो उसको कुत्ते घुमाने का काम मिलता है। पहले तो सोचता है, पर क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ेगा। तो मनोज कुत्तों को घुमाने लगता है। जिस दूसरी साइड जहां पर उसके, वो सोचता था कि ऐसा ना हो कुछ हमारे दोस्त लोग सब देख लें, वो क्या सोचेंगे, ऐसा ना हो श्रद्धा को पता चल जाए, वो क्या सोचेगी। बताओ, उसका प्रेमी, उसका मनोज कुत्ते घुमा रहा है, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। पर मनोज की मजबूरी थी और मनोज कुत्ते घुमाने लगता है। एक दिन श्रद्धा उसको कुत्ते घुमाते हुए देख लेती और बोलती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती, बताओ मनोज, मेरा ही मन कर रहा है मैंने तुम्हारे साथ कुत्ते घुमाऊं। और वापस आते हैं और श्रद्धा उसको बोलती है कि अब तुम वह काम करना बंद कर दो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और श्रद्धा ने अपने पैसे खर्चे काट के अपने साथ में अपने रूम में एक रूम पार्टनर को रख लिया, और जो उसके पैसे बचते थे वह मनोज को देती थी। और तब मनोज वहाँ से सारे पैसों पर ध्यान हटा करके अपनी पूरी पढ़ाई में पूरी तरीके से फोकस कर पाया। उसके बाद मनोज का मेंस भी पहली बार क्लियर हो पाता है। उसके बाद अब इंटरव्यू की बारी होती है, और तभी श्रद्धा वहाँ से चली जाती है और उसका स्टेट पीएससी में हो जाता है। मनोज इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। सब लोग सोचते हैं अब तो श्रद्धा उसको, मनोज को छोड़ जाएगी, क्योंकि वह तो सिलेक्टेड हो गई है और अब आएगी नहीं, मनोज तो अनसिलेक्टेड है। लेकिन नहीं, श्रद्धा मनोज से मिलने इंटरव्यू के पहले आ जाती है, और तब देख के उसको बहुत खुशी होती है और एक अलग ही उसके अंदर एक उत्साह आ जाता है मनोज के अंदर। वह जाता है इंटरव्यू देने, और इंटरव्यू में भी उसको हालातों का, बहुत बुरे सवालों का सामना करना पड़ता है। पर मनोज तो विपरीत परिस्थितियों से लड़ना उसने बचपन से सीखा था। मनोज वहीं पे अड़ा खड़ा था कि आए मुश्किलें, हम तैयार हैं सहने को। ऐसे ऐसे सवाल पूछे। पहला सवाल तो ये था, बताओ तुम 12th में फेल हो गए, हम तुम्हें क्यों भर्ती लें? तो मनोज कहता है कि मैं ज़्यादा काबिलियत है मुझ में। बोलता है तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, तुमने ऐसा ऐसा लिख दिया था। बोलता है नहीं सर, मैंने इंग्लिश फिर सीखने की कोशिश तो की, मैंने तभी तो फिर मेंस क्लियर कर पाया, तब तो मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। ऐसे ऐसे सवाल। लेकिन मनोज ने हारना सीखा नहीं था, मनोज ने झुकना सीखा नहीं था। चंबल का पानी है कैसे झुकता। तो उसके बाद जब मनोज वहां से इंटरव्यू से निकल रहा होता है, तो इंटरव्यू वाले पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? तो मनोज बोलता है अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं अपने उसी उद्देश्य पर काम करूंगा, मैं अपनी ईमानदारी से अपने देश की सेवा करूंगा। और यह सुनकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं इंटरव्यू लेने वाले। उसके बाद मनोज वहां से आ जाता है
और दोस्तों वो घड़ी आ जाती है जब ऊपर वाले को मनोज के हिसाबों का फल देना था। वह घड़ी आ जाती है जब मनोज की मेहनत का उसे फल मिलना था। वह घड़ी आ जाती है जब मनोज ने जितना संघर्ष किया था, जो उसने हालातों से लड़ा था, जितने भी प्रयास किए थे, जितना भी अपना पसीना बहाया था, जो उसे काम करने पड़े थे, जो संघर्ष करना पड़ा था, आज ऊपर वाले को उसका हिसाब देना था, आज ऊपर वाले को उसका फल देना था। और रिजल्ट आता है और श्रद्धा को रिजल्ट देखने भेजता। श्रद्धा बोलती है मनोज तुम IPS बन गए। दोस्तों जब भी कभी आप कुछ ठानते हैं, कुछ करते हैं और हार नहीं मानते हैं, हमने शुरुआत में ही कहा था कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। भविष्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका अपना दोस्त सुनील सिंह लोधी भारतीय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।